फिल्म के पहले दृश्य में हम जापान के शहर टोक्यो में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक अपराधी है जिसे पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हमें बड़े अपराधी दिखाई जाते हैं जिन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है। जेल में अपराधी एक एक करके हार्ट अटैक से मरने लगते हैं। ये मौतें प्राकृतिक नहीं थी बल्कि इसके पीछे लाइट नाम के लड़के का हाथ था। दरअसल उसे डेथ नोट नाम की एक अनोखी किताब मिलती है। इस पर जिस किसी का भी नाम लिखा होता है उसकी मौत हो जाती है। जब लाइट को एक किताब मिलती है तो उसने सोचा कि वो बुराइयों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। अचानक होने वाली मौतों से पूरी दुनिया डर के साए में जीने लगती है और अपराधी भी काफी सहमे रहने लगे। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए ईश्वर की ओर से मिली सजा मानते हैं। लाइट ने सबसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए दुनिया के सामने खुद को कीरा नाम से इंट्रोड्यूस किया। सभी लोग कीरा को अपना हीरो मानने लगे। तभी हमें लाइव न्यूज पर एक अपराधी नजर आता है जिसने एक परिवार को कैद कर रखा था। इस खबर पर लाइट समेत सभी की नजर थी। कुछ देर बाद ये समाचार दिखाया जाता है कि वो अपराधी मर गया। पास्ट के किसी टाइम में हम एक लॉ कॉलेज देखते हैं जहां कीरा एक स्टूडेंट है। वहीं उसकी मीसा नाम की एक क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। लाइट मीसा से अपना एक बुरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि वो एक रात बार में गया था। उसी बार में कुछ हथियारे और चोर लुटेरे थे। लाइट उन अपराधियों को सुनता है जो खुश थे क्योंकि वो अरेस्ट होने से बच गए थे। उनमें से एक लाइट के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है जिसका लाइट कोई उत्तर नहीं दे पाता। वो बार से बाहर आता है और अपनी लॉ की किताब फेंक देता है। वो सोचता है कि ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो बेकसूर लोगों को इंसाफ न दिला सके। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे डेथ नोट किताब मिलती है। उसे ये किताब जमीन पर पड़ी मिली। आश्चर्य की बात तो ये है इस किताब को छोड़कर हर जगह बारिश हो रही थी। फिर लाइट उस किताब को घर ले आता है। वो मीसा को बार में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है लेकिन उस किताब के बारे में कुछ नहीं बोलता। लाइट को किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उसका ध्यान किताब पर लिखे रूल्स पर जाता है। नियम अनुसार किसी व्यक्ति को मारने के लिए उसका नाम और उसके मरने के तरीके को किताब में लिखना होगा। लाइट को ये सब बकवास लगता है लेकिन फिर भी जांचने की उत्सुकता से न्यूज में दिखा रहे उस अपराधी का नाम किताब में लिख देता है। रात बीत जाती है और अगली सुबह वो अखबार में उसी अपराधी की तस्वीर देखता है। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर भी उसे इस किताब पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इसे दोबारा जांचने का फैसला करता है। रास्ते में उसे वही आदमी दिखता है जिसने उसे परेशान किया था। लाइट डेथ नोट में उसके नाम के साथ उसके मरने का तरीका भी लिख देता है और तभी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा डेथ नोट में लिखा गया था। लाइट की आंखों के सामने उस अपराधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लाइट अब समझ चुका था कि वो दोनों मौतें उसी की वजह से हुई हैं। घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात इस किताब के गार्डियन से होती है। वो एंजल ऑफ डेथ था। लाइट उसके भयानक रूप को देखकर डर जाता है लेकिन यहाँ एंजल ऑफ डेथ उसे अपना इंट्रोडक्शन देने आया था और साथ ही उसने उसे ये बताया था कि उसे केवल वो देख सकता है जिसके पास डेथ नोट होगी। फिर हम जापान में कुछ पुलिस अधिकारियों को देखते हैं जो अचानक हो रही मौतों के बारे में बता रहे होते हैं। वो कीरा के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो क्या चाहता है या उसका अस्तित्व भी है या नहीं। कीरा लोगों के लिए हीरो हो सकता है लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वो एक अपराधी है। फिर हम लाइट के पिता को देखते हैं। वो एक डिटेक्टिव है और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो अपने सीनियर से कहते हैं कि ये केस काफी मुश्किल है, इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए वो सबसे बेहतरीन और बुद्धिमान जासूस की मदद लेना चाहता है जो कि एल नाम से कीरा को रोकेगा इंटरनेट के माध्यम से। एल का असली नाम किसी को नहीं पता था और किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने कीरा के बारे में पहले ही काफी जांच पड़ताल कर ली थी। वो सबको बताता है कि कैसे ये प्राकृतिक मौतें नहीं हैं क्योंकि इस साल पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा मौतें हुई हैं जिसमें से लगभग हर कोई मेडिकली फिट था। लाइट को अब काफी समय हो गया था किताब को अपने पास रखे हुए। एंजल ऑफ डेथ और कीरा ज्यादातर समय साथ रहते थे। लाइट दुनिया के सभी अपराधियों को मारकर दुनिया बदलने की बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल अपनी असली नाम के साथ टीवी पर आता है और कीरा को एक किलर बताता है। वो पब्लिक को प्रॉमिस करते हुए कहता है कि हम कीरा को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। ये सुनकर लाइट को बुरा लगता है। एल को रोकने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि उसे कोई हरा नहीं सकता, लाइट डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है। अचानक लाइव टीवी पर एल को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। ये देखकर लाइट खुश हो गया लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो असली एल नहीं था। फिर हम असली एल को अपना चेहरा दिखाए बिना टीवी पर बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है, कीरा मैं असली एल हूँ। ये प्रसारण केवल जापान में दिखाया गया था, इसीलिए अब ये पक्का हो गया था कि तुम जापान से हो। तुम केवल उसी व्यक्ति को मार सकते हो जिसका नाम और चेहरा तुम जानते हो।
लाइट इतने बड़े शौक के लिए रेडी नहीं था। उसे अब तक लग रहा था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। एल और कीरा के बीच की इस लड़ाई ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ कीरा को केवल दिख सकता था, लेकिन उसकी मदद करने में असमर्थ था। फिर हम देखते हैं कि एल इन मौतों का डेटा निकालता है, जिससे उसे पता लगता है कि ये मौतें स्कूल कॉलेजों की छुट्टी के बाद होती हैं। इसका मतलब ये है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब एल के सामने आखिरी सवाल ये था कि आखिर कीरा को कैदियों के नाम कैसे पता चलते हैं। इसका केवल एक ही जवाब था, और वो ये है कि कीरा पुलिस डाटा को एक्सेस कर सकता था। लाइट शक के दायरे में आ जाता है क्योंकि उसके पिता एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। खुद का ध्यान सस्पेक्ट लिस्ट से हटाने के लिए लाइट कॉलेज टाइम में भी लोगों को मारने लगता है। एल का कहना है कि कीरा निश्चित रूप से एक छात्र है और वो स्कूल के समय में लोगों की हत्या करके हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों बाद लाइट को एहसास हुआ कि पुलिस की उस पर नजर है और कुछ जासूस उसके पीछे हैं। लाइट एल से कैसे भी छुटकारा पाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को एल का असली नाम बताने के लिए राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर। वो एल का असली नाम बताने के बदले में लाइट से उसका आधा जीवन मांगता है, जिसे सुनकर लाइट साफ मना कर देता है। वो डिटेक्टिव जो लाइट के पीछे था, लाइट को फॉलो करते करते एक बस में चढ़ता है। फिर लाइट उस डिटेक्टिव से सीधे सवाल करता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर डिटेक्टिव कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक लुटेरा घुस जाता है और बस के ड्राइवर पर बंदूक तान देता है। लाइट ने वहां एक नोट लिखा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा, इसीलिए उसकी बंदूक छीन लो। लेकिन अचानक वो कागज लाइट के हाथ से गिर जाता है। चोर कागज देखकर उस पर भड़क गया। तभी उसे एंजल ऑफ डेथ दिखाई देता है। डर के मारे चोर गोलियां चलाने लगा, लेकिन वो खुद मौत का फरिश्ता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर चोर डर जाता है और बस रुकवा कर भागने लगा, लेकिन एक कार उस चोर को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सारी प्लानिंग लाइट की ही थी, क्योंकि वो अपने पीछे लगे डिटेक्टिव का नाम जानना चाहता था। तब लाइट उस डिटेक्टिव से कहता है कि ये सब डेथ्स मेरी वजह से नहीं हो रही हैं, और इसका एग्जाम्पल तुमने अभी खुद देखा। डिटेक्टिव उस पर भरोसा करके उसे अपनी आइडेंटिटी बता देता है। फिर हम उस डिटेक्टिव को उसकी पत्नी के साथ देखते हैं। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। चूंकि लाइट को यह पता था कि एल को नहीं मार सकता, इसीलिए उसने एल के लिए काम करने वाले हर आदमी को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। यहाँ लाइट खुद को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझ रहा था, लेकिन खुद की और एल की लड़ाई में उसने कब मासूम लोगों की जान लेनी शुरू कर दी, उसे पता ही नहीं चला। कीरा के इस मौत के खेल की भनक एल और इन्वेस्टिगेशन टीम को लग गई। इससे सभी पुलिस अधिकारी डर जाते हैं। वो सोचने लगे कि दूसरों की तरह वो भी किसी दिन कीरा द्वारा मारे जाएंगे, इसीलिए वो सभी इस केस को अनसुलझा छोड़कर चले जाते हैं। जब केस सॉल्व होने के बजाय और उलझता दिखाई देता है, तो सब ने एल से मिलने का फैसला किया। फिर सभी सीनियर ऑफिसर्स एल से मिलने जाते हैं। यहाँ हम पहली बार एल को देखते हैं। यहाँ एल दिखने में मेरी अपेक्षा से तो बिल्कुल उल्टा निकलता है। ये एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र लाइट की उम्र जितनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम लाइट की वजह से मारे गए डिटेक्टिव की पत्नी को देखते हैं, जो अपने पति की मौत का बदला कीरा से लेना चाहती थी। उसे सबसे ज्यादा डाउट लाइट पर होता है, इसीलिए वो मीसा से मिली, जिसके जरिए उसकी मुलाकात लाइट से होती है। वो लाइट से कहती है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। इतना कहकर वो चली जाती है। ये सुनकर मीसा चौंक जाती है और लाइट का डर बढ़ जाता है। उसका राज सबके सामने आ रहा था। एल ने लाइट पर नजर रखने के लिए उसके घर में कैमरे लगा दिए। जब लाइट को इसके बारे में पता चलता है तो वो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे किसी का उस पर और संदेह बढ़े। तभी टीवी पर एक अपराधी के बारे में खबर आती है। हर कोई लाइट पर नजर रखे हुए था। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ टीवी पर बताया जाता है कि अपराधी की मौत हो गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम तब देखती है कि लाइट तो अपने कमरे में शांति से बैठा हुआ है। उसने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि उसके रूम का टीवी भी बंद पड़ा है। इसके कारण सब मान लेते हैं कि लाइट कीरा नहीं है, लेकिन एल का शक अभी भी बरकरार था। हम देखते हैं कि लाइट गुप्त रूप से अपना काम कर रहा था। इसका मतलब है कि अभी जो लोग मर रहे थे उसके पीछे लाइट का ही हाथ था। इसके बाद लाइट के कमरे से सारे कैमरे हटा दिए गए। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेटर की पत्नी अभी भी मामले की जांच कर रही थी। वो एल को फोन करती है और कहती है, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जा रही हूँ, ये साबित करने के लिए कि लाइट ही कीरा है। वो लाइट को एक सुनसान जगह बुलाती है जहां उसने मीसा को बंदूक की नोक पर रखा था। वो चाहती थी कि लाइट कबूल करे कि वो कीरा है, लेकिन उसने मानने से साफ इनकार कर दिया। मौके का फायदा उठाकर मीसा भाग जाती है।
तभी इन्वेस्टिगेटर की पत्नी लाइट को गोली मारने लगती है, लेकिन गलती से गोली मीसा को लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने मिशन में बुरी तरह से असफल होने के कारण वो महिला आत्महत्या कर लेती है। लाइट मीसा की मौत पर जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ जो कुछ हो रहा था उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। तब हम देखते हैं कि लाइट और एंजल ऑफ डेथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। लाइट बताता है कि उसे मीसा की मौत का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसे जो कुछ हुआ है ये उसकी प्लानिंग ही थी। लाइट जानता था कि डेथ नोट मृत्यु के तरीके और वक्त के हिसाब से काम करता है, इसीलिए उसने अपने प्लान को पहले ही किताब में लिख लिया था। लाइट डेथ नोट की पावर में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या करवा दी। अब वो एक शैतान बन चुका था। लाइट अपने पिता से कहता है कि वो कीरा को पकड़ने में उसकी और सभी पुलिस अधिकारियों की मदद करेगा। लाइट ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर फिर से शक ना हो और वो अपना काम भी करता रहे। फिल्म के आखिरी सीन में लाइट और एल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इसी के साथ डेथ नोट पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। पार्ट 2 अगले हफ्ते अपलोड होने वाला है, इसीलिए उसे मिस ना करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।